Good morning, students. I hope all of you are fine and you have prepared your first chapter of science at your home. Today, discussing your second chapter of science, adaptation in plants. In this chapter, you will learn about its different topics. Number one is habitat of plants, adaptation in terrestrial plants, adaptation in aquatic plants. Before going to your first topic, that is habitat of plants, or we will discuss about what is adaptation. Adaptation means the gradual changes that are wrought in an organism to survive. एडाप्टेशन मीन्स अपनी बॉडी के अंदर कुछ निरंतर चेंजेस लाना है, अपनी बॉडी यानी अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लाना ताकि हम किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकें। जैसे अर्थ के ऊपर यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग सीजन्स आते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बसंत ऋतु, कभी बहार आती है। तो अगर हम अपनी बॉडी को चेंज ना करें इस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग्स, तो ज़्यादा गर्मी में अगर हम अपनी बॉडी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हम उस एक्सेस टेम्परेचर की वजह से क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तब भी हम लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होती है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए माहौल के अकॉर्डिंग्स अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है। वही बदलाव जो हम अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग्स, तो उसी को हम एडाप्टेशंस बोलते हैं। लेट्स वी स्टार्ट योर फर्स्ट टॉपिक, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट, व्हाट इज हैबिटेट? द प्लेस वेयर अ प्लांट स्पीशीज नेचुरली लिव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है, खाता है और रिप्रोड्यूस करता है, उसी को हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो कुछ जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं और फॉर्म के पूरे वर्ल्ड में, और ये अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। जैसे कुछ जो है माउंटेन्स में मिलते हैं, कुछ वैलीज में, कुछ कोल्ड रीजन्स में और कुछ हॉट प्लेसेस में मिलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग्स इनका हैबिटेट भी अलग अलग हो जाता है। यानी कुछ जो माउंटेन्स में रहते हैं उनका माउंटेनियस हैबिटेट, जो वैलीज में रहते हैं वैलीज हैबिटेट, कोल्ड रीजन में रहते हैं उनका जो है वो कोल्ड रीजन हैबिटेट हो गया। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो भी अलग होता है। तो ये जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव करते हैं अपने ही हैबिटेट में, अपने नेचुरल हैबिटेट में। वो अडाप्ट करते हैं अपने आप को उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स थ्रू एडाप्टेशन प्रोसेस। अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ला के ही वो इन जगहों पे रह सकते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक, एडाप्टेशन इन प्लांट्स। अब कौन कौन सी एडाप्टेशंस जो हैं वो प्लांट्स के अंदर होती हैं। एडाप्टेशन मीन्स वो अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस लाते हैं। तो योर फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स वो पौधे जो जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं, जो लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, हम उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब बहुत अलग अलग किस्म के जो हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन कोल्ड हिली रीजन्स। वो पौधे जो कोल्ड यानी ठंडी और पहाड़ियों के ऊपर उगते हैं उनके बारे में बताते हैं। हिली एरियाज एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर। Here summers are short and winters are long. Trees in such areas make food in summer and store it for winter. अब बात करते हैं अगर हम हिली एरियाज की, हिली यानी पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ का जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ही ठंडी होती हैं, और यहाँ पे जितने भी पौधे होते हैं वो अपना खाना समर में ही बना लेते हैं। इनकी समर्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं और विंटर्स लॉन्ग होती हैं। और जो ट्रीज़ हैं ये अपना खाना समर में बना देते हैं और उसको स्टोर करके रख देते हैं विंटर के लिए। जो ट्रीज़ हैं ये ग्रो करते हैं माउंटेन्स और हिली रीजन्स में। ये
मोस्टली बड़े बड़े होते हैं, टॉल होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट्स भी होते हैं और इनकी कोनिकल शेप होती है। कोनिकल मीन्स ऊपर से कोन के स्ट्रक्चर का होता है। जैसे अगर कोन की स्ट्रक्चर मीन्स आइसक्रीम की तरह, अगर हम उसको उल्टी करके देखें तो, सो दैट स्नो कैन ईजिली स्लाइड ओवर देयर ब्रांचेस। इनका कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होने का फायदा ये होता है कि जब स्नोफॉल हो तो वो स्नो इनके ऊपर रुक नहीं पाती है, उनसे नीचे चली जाती है। तो इन सभी पेड़्स को हम बोलते हैं कोनिफर्स, जो ऊपर से कॉनिकल होते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स इन प्लेन्स। तो पहले हमने पढ़ा था कि अडाप्टेशन जो हुई है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, जो कोल्ड हिली रीजन्स पे हैं। तो अब नेक्स्ट है प्लांट्स इन प्लेन्स, यानी प्लेन रीजन, यहाँ बिल्कुल समतल जमीन मिलती है, बिल्कुल प्लेन फील्ड्स मिलते हैं। अब उनमें जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशन होती हैं वो पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो इन द प्लेन्स वियर अ नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स which they shed periodically. They have a big and a broad leaves with a number of stomata on the lower surface. The increased number of stomata helps to keep the plants cool by constantly losing water through them. The loss of water through stomata of a plant is called transpiration. Plants जो प्लेन रीजन्स में होते हैं, तो वो मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो प्लेन रीजन में ही ग्रो करते हैं और इनके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और पत्ते भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यही पत्ते वो पीरियडिकली शेड भी करते रहते हैं। पीरियडिकली मीन्स कुछ समय के बाद, यानी 8 मंथ के सीजन में वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। इसके अलावा उनके जो लीव्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनकी लीव के लोअर साइड पे बहुत सारे स्टोमेटास भी होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसके अलावा जो एक्सेस वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको बाहर लॉस करने के लिए। तो इसी द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ये जो पानी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स जो स्टोमेटास के थ्रू बाहर आता है, तो इसी को हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। द ट्रीज इन प्लांट्स यूजली शेड देयर लीव्स इन विंटर एंड ग्रो न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग। तो अगर बात की जाए तो मोस्टली विंटर यानी विंटर से थोड़ा सा पहले जब हम बात करते हैं 8 मंथ सीजन में ही ये अपने पत्ते शेड कर देते हैं और स्प्रिंग में इनके नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बनियान का, मैंगो का, साल का, शीशम यानी शीशम का पेड़, तो ये सभी जो हैं इस तरह के कुछ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स इन डेजर्ट्स। वो पौधे जो डेजर्ट्स, या डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान, वो एरिया जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होता है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होती है। इन डेजर्ट एरियाज there is very little rain, hence only those plants which need very little water are those that can store water for future can survive here. Cactus, babul, kikar and date palm grow in deserts. They have adapted a number of adaptive features that help them to store water and reduce transpiration. डेजर्ट्स में वही प्लांट सरवाइव कर सकते हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है, अपनी बॉडी के अंदर अडाप्टेशन लाते हैं कि उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत हो या फिर वो अपनी बॉडी के अंदर ही पानी को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे बबूल का पेड़ हो गया, किक्कर का पेड़ हो गया और डेट पाम यानी खजूर का पेड़ हो गया। तो यही उन कंडीशंस में मोस्टली ग्रो कर पाते हैं। तो वाटर को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए जो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस भी लाते हैं। These plants have long roots and penetrate deep into the ground to absorb water. The leaves of the desert plants are modified into thorns to check transpiration and also to protect them from herbivorous animals. इसके अलावा हम अभी आपको इससे पहले बताया कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। क्या चेंजेस लाते हैं वो? एक तो अपनी वो जड़ें बहुत लंबी लंबी ग्रो कर लेते हैं, ज़मीन के अंदर काफ़ी चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो जहाँ तक वाटर है उस साइल से वाटर को लाने के लिए अपनी बॉडी में। इसके अलावा वो अपने जो लीव्स हैं उनको मॉडिफाइड कर देते हैं थॉर्न्स में, कांटों की तरह। इसकी वजह से क्या हो कि ट्रांसपायरेशन जो है वो रुक जाती है, ट्रांसपायरेशन बहुत ही कम हो जाती है और साथ में जितने भी एनिमल्स हैं वो उनको खाते भी नहीं हैं क्योंकि कांटे की वजह से वो बच जाते हैं।
अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इन सभी में, जितने भी प्लांट्स डेजर्ट्स में होते हैं, तो इनमें फोटोसिंथेसिस इनकी ग्रीन स्टेम्स के थ्रू होता है। इसके अलावा ठीक है, ग्रीन स्टेम्स जो होती हैं उनके थ्रू होता है इनमें ट्रांसपिरेशन। द स्टेम्स आर वेरी सक्यूलेंट एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर फ्लैशी पार्ट्स। और ये जो स्टेम्स होती हैं वो सक्यूलेंट होती हैं, इस काबिल होती हैं कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, और इनके फ्लैशी पार्ट्स होते हैं ताकि ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो। ये स्टेम जो है वो कवर हुई होती हैं ऊपर से, कुछ वैक्सी कोर्स लगे हुए होते हैं, इनके ऊपर वैक्स लगी होती है, तो ताकि इनमें से वाटर लॉस ना हो और ज़्यादा लंबे समय के लिए पानी को स्टोर करके रखें। जो इनकी ग्रोथ रेट होती है इन प्लांट्स में वो बहुत ही स्लो होती है, और इसीलिए इनको एनर्जी भी बहुत ही कम चाहिए होती है। जितना भी पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल में हमने आपको बताया, सबसे पहले आज पढ़ा हमने एडाप्टेशंस क्या होती हैं। तो एडाप्टेशंस मीन्स वो चेंजेस जो हम अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मीन्स वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं, खाना खाते हैं और अच्छे से बढ़ते हैं, उसी को हम हैबिटेट बोलते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ी एडाप्टेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कौन कौन सी बॉडी के अंदर वो चेंजेस लाते हैं ताकि वो किसी भी वेदर कंडीशन में आसानी से रह सकें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स कुछ एडाप्टेशन जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कैसे होती हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बताया था वो प्लांट्स जो किसी लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हीं को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो कोल्ड रीजन्स में कैसे ग्रो करते हैं, तो उधर रहने के लिए उनको क्या अडाप्टेशन चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो प्लेन रीजन्स में कैसे रहते हैं, जैसे उनकी एग्जांपल बताई थी मैंने, पीपल का पेड़, बनियान का, मैंगो का। और इसके अलावा हमने नेक्स्ट पढ़ा कि प्लांट्स इन डेजर्ट्स, कि वो प्लांट्स जो डेजर्ट्स में होते हैं वो क्या अडाप्टेशंस करते हैं। तो इनमें क्या अडाप्टेशंस बताई, डेजर्ट्स वाले प्लांट्स में मैंने अडाप्टेशंस बताई आपको कि वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं, उनके पत्ते जो हैं वो मॉडिफाइड होके थॉर्न्स बन जाते हैं, जड़ें लंबी हो जाती हैं, और मोस्टली जो है फोटोसिंथेसिस वो उनके स्टेम्स के थ्रू होता है, यानी ग्रीन स्टेम्स के थ्रू ही हो सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।